चलो भैया देखो, बातें मत करो यार। औसत देखो, औसत निकालने के लिए पहले चीज़ों को समझ लेते हैं। आप लोगों ने निकाला होगा इसका औसत, बचपन से इसको निकालते आ रहे हैं, है ना। औसत बराबर क्या होता है, यानी अगर आप देखोगे तो कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग और बटे क्या होता है, कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या। अब इसी में अगर आप देखोगे, ये आपका हो गया, जितने भी नंबर रहेंगे उनको सबको एक साथ जोड़ देना है और जितने भी नंबर हैं उनसे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये आपका औसत होता है। इसके अलावा आपको औसत में कुछ भी फार्मूला नहीं मिलेगा, यही है, पूरा एक ही है। अब एक से मतलब इसी से ही कई सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, अगर ये बताओ कि मुझे इसका योग बराबर अगर मुझे लिखना है, योग बराबर जो होता है वो क्या होता है, औसत गुणे संख्या, है ना। इसका यूज हम बहुत ज्यादा करेंगे, ये ठीक है ना, समझ रहे हो। अब देखो इसमें पहले आपको छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, औसत निकालने के लिए अगर मैंने यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से नंबर दे दिया, मैंने यहाँ पे दे दिया आपको 18, मैंने यहाँ पे दे दिया आपको 22, मैंने यहाँ पे आपको दे दिया 17, मैंने यहाँ आपको दे दिया 23, मैंने यहाँ आपको दे दिया 25, मैंने आपको यहाँ पे दे दिया 15, ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको दे दिया 16 और मैंने यहाँ पे आपको दे दिया 24। मैं अगर आपसे पूछूं कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा, इन संख्याओं का क्या होगा, औसत क्या होगा, अब बात को समझना, औसत क्या होगा। अब देखो, औसत निकालने के लिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता, सीधा सीधा आप क्या करोगे, बोलोगे सर इनको सबको जोड़ेंगे और जितने भी नंबर है उनसे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका औसत निकल के आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। पर एक बात ये बताओ कि इनको जोड़ने में कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। ये तो नंबर हमने छोटा दिया है, आपको अगर ऐसा दे दे कुछ बड़ा नंबर दे दे 508, 512, 498, तो उसमें क्या करेगा, आपको ज़्यादा जितना बड़ा नंबर रहेगा जोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखो इस तरीके से भी बना सकते हो। इसका दूसरा तरीका वो आसान सा अगर समझोगे, आप अपने हिसाब से कोई एक नंबर इसका औसत मान लो। अब ऐसा नंबर अब मानना है, देखो ऐसा भी नहीं है कि ये नंबर दिया है औसत, मैं बोल रहा हूं कि अपने हिसाब से कुछ भी मान लो, तो आप इसका मान लो 500, नहीं, गलत हो जाएगा, गलत होगा नहीं, आंसर सही आएगा। पर 500 मानने से बहुत आपको नंबर ऐसा मानना है कि इनके बीच में कोई हो, समझ रहे हो। तो मैं ये बताओ कि मैं एक ऐसा नंबर औसत मानता हूं कि जो इनके बीच में है, औसत में मान लेता हूं कि इनका औसत कितना आएगा, 20, ठीक है। अब ये बताओ, ये 20 से कितना कम है, -2 कम है। ये 20 से कितना ज्यादा है, ये कितना कम है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, -4, और ये क्या है, +4, ठीक है। अब ये बताओ, ये इससे क्या हो जाएगा, 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 आंसर इसका 20 ही आएगा। करके देख लो, जोड़ो सबको, देखो ध्यान देना, 8 2 कितना हुआ, 10, 10 7 17, 17 3 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 और 6 36, 36 और 4 40, 40 के क्या रखोगे, क्या आएगा, 4, 4 और 1 5 2, 7 और 1 8 2, 10 2, 12 1, 13 1, 14 2, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी,
अरे भाई 20 मत मानो, अगर नहीं मानना है आप 19 मान लो। आप ऐसा नंबर मानना है कि आपको कैलकुलेशन कम करना पड़े। अब 20 मानने के लिए क्या ट्रिक रहेगी भाई मेरे? हाँ तो वो इसलिए देखो मैंने माना है 20 को। देखो 20 मतलब मध्य की संख्या आपको लेना उठाना है। ज्यादातर जो संख्याएं दी गई हैं उनके मध्य की संख्या क्या हो सकती है। देखो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम संख्या क्या है आपकी 25 और मिनिमम क्या है 15। इनके बीच में आपको क्या आ रहा है 20 ही आ रहा है। आई बात समझ में? क्या सबसे छोटी सबसे बड़ी आएगा? वो इसमें नहीं आता है, वो आएगा तब जब आपको क्रमागत संख्याएं दी गई। ठीक है ना, सारी चीजें भी आएंगी। थोड़ा सा रुक जाओ, वेट करो, धैर्य करो। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, नोट कर लेना बाद में, पहले ये चीजों को समझ लो। यही चीज क्या है ना, कॉपी में नोट करते हो, दिमाग में नहीं नोट करते हो। ध्यान देना, मैंने यहां पे आपको दे दिया 796, मैंने दे दिया 802, मैंने आपको दे दिया 799, मैंने यहाँ आपको दे दिया 810, मैंने यहाँ आपको दे दिया 807, मैंने आपको यहाँ पे दे दिया 795, मैंने यहाँ पे आपको दे दिया 802। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको दे दिया 796। अब इसका मुझे औसत निकालना है। अब ये बताओ, जोड़ने बैठोगे तो आपको टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अब यहाँ पे आपको इसका क्या करना है, औसत मान लेना है। तो क्या मैं इसका औसत 800 नहीं मान सकता क्या? कि इसका औसत कितना होगा 800। अब इसमें देखना, क्योंकि यहाँ तो पूरा कट गया था तो यहाँ तो आपने डायरेक्ट कर दिया। अब जिसमें नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? ठीक है, ये बताओ, ये 800 से कितना कम है, ये कितना ज्यादा है, ये कितना कम है, ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, ये बताओ, ये क्या है, ये क्या है, हुआ कि नहीं? अब जो कट रहे हैं उनको काट दो। जैसे ये बताओ कि अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो कुछ कट पिट रहा है क्या? देखो समझना, कुछ हो रहा है क्या? देखो ये -4 और -1 कितना हो जाएगा? -5 -5 -10 हुआ। इससे ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। +2 +2 +4 हुआ। ये क्या हो गया भाई बताओ? -4 से क्या हो गया? कट गया। क्या बचा आपका? +7 का बचा है। तो इसमें +7 क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। और 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं, 8 से भाग दे दोगे। ठीक है, अब यहां पे अगर देखोगे तो ये 800 आया है, और ये प्लस अगर देखोगे तो 8 के जब भाग दोगे तो दशमलव लगाओगे, 0 लगाओगे, सॉरी 0 दशमलव लगाओगे। क्या बनेगा यहाँ पे? 70। 8 कितना हो जाएगा? कितना आया? 6। 60 बनेगा। 8 7 56। यानी इसका औसत जो आएगा 800.87 आएगा। करके देख लो। आई बात समझ में? माइनस में अगर बचेगा, मान लो यहां पे प्लस में बचा था तो प्लस किए हैं, माइनस में बचेगा तो माइनस करेंगे। आई बात समझ में? तो आप इस तरीके से कर सकते हो। समझ रहे हो ना? हाँ, करो फिर नोट। अगर करना है, नहीं करना है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। करना है तो करो फिर जल्दी। एक बार जोड़ के चेक कर लो क्या सही आ रहा है, क्योंकि जरूरी भी है ना। नहीं, हमको डाउट नहीं है। डाउट वाली चीज नहीं बताते। सही है ना?
चलो हो गया। चलो फिर आगे एक और करते हैं बस। आपको दे दिया यहाँ पे 576, आपको दे दिया यहाँ पे 565, आपको यहाँ पे दे दिया 572, आपको यहाँ पे दे दिया 568, आपको यहाँ पे दे दिया 574, आपको दे दिया यहाँ पे 565, आपको दे दिया यहाँ पे 500 यहाँ पे 70, ये दे दिया। अब बोला है कि इसका औसत क्या होगा। अब मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ पे इनका औसत मानना है, तो बताओ मैं क्या मानूं, बताओ मैं औसत क्या मानूं, बोलो भाई क्या लग रहा है आपको। जो बोल दोगे वही होगा। इनके आसपास वाला ही नंबर मानना, 1000 2000 1 2 मत मान लेना। 570 हम देखो, जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो दिया है उसको मत मानो, मान सकते हो, कोई भी नंबर उठा सकते हो। बताओ मैंने क्या ले लिया, 570 मैंने ले लिया, ठीक है। इससे माइनस करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है चीज़ों को अगर देखोगे तो। 570 से बताओ ये कितना ज़्यादा है, +6 ज़्यादा है, ये कितना कम है, -5, ये कितना ज़्यादा है, +2, ये कितना कम है, -2, ये कितना ज़्यादा है, +4, और ये कितना कम है, -5, और ये क्या है, 0 है कि नहीं। अब बताओ कुछ कट पिट रहा है क्या। देखो यहां से अगर देखोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 अब नहीं कटेगा। अब यहां देख लो, प्लस प्लस को एक साथ कर लो, ये क्या है, प्लस का 6 है, प्लस का 4 है, कितना हो जाएगा, 10, और 10 से 10 क्या हो गया, यही आएगा, फिर हो गया। आ रही बात समझ में, ठीक है। या जिनके दिमाग में नहीं बैठ रहा हो, सीधा सीधा सबको जोड़ना स्टार्ट कर देना, जितनी संख्याएं हैं भाग देना स्टार्ट कर देना, आंसर आ जाएगा आसान सा, ठीक है। ये याद तब रहेगा जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है। हाँ, सबसे पहली बात है आप पेपर उठा के देखते ही नहीं हो। इस बार दोगे ना, इस बार दोगे हैं? अगर 2 क्वेश्चन से ज्यादा बना के आ जाना मैथ वाले तो बताना फिर मुझे, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। 2 क्वेश्चन से ज्यादा अगर मैथ के क्वेश्चन बना के आ जाओ, यकीन ना हो तो पिछले साल वाला पेपर उठा के देख लेना। ठीक है ना, तब पता चलेगा कि यार क्या किए, ठीक है। सच्चाई से दूर नहीं भागना चाहिए। आप लोग को बताने की कोशिश करते हो, पर आप लोग क्या है उस लेवल में आने की कोशिश ही नहीं करते हो। अब फिर भी आप लोगों के पास इतना टाइम रहता है वहां पे ना कि आप चाहो तो आराम से बना सकते हो, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। वही क्वेश्चन अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे तो आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा, ये पढ़ते पढ़ते ही आपका टाइम खत्म हो जाएगा, तो क्या करोगे। दिक्कत तो यही है ना। हाँ, और वो तब पता चलता है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, बनाते हो, एग्जाम देते हो। अब आप एक ही एग्जाम को पकड़ के बैठ गए हो, बाकी एग्जाम नहीं दे रहे हो, तो इससे पता नहीं चल रहा ना क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है? कभी एक बार एसएससी भर के देखना। वहां देखो ही मत ना, अपनी स्पीड इतनी बना लो। अरे वहां देखो एग्जाम, देखो आप लोग का पता नहीं, पर ऑनलाइन अगर दिए होगे या कभी जाओगे देने के लिए, तो जैसे एंट्री करोगे ना, तो वहां आपको अगर 15 मिनट पहले भी चले जाओगे ना, तो 15 मिनट आपको ना 2 घंटे के बराबर लगता है, जब पेपर नहीं मिला रहता है। समझ रहे हो ना। ठीक, हाँ, आधा 1 घंटा मान लो आपको बैठना ही पड़ेगा वहाँ। इतना बोरिंग टाइम लगता है कि कब पेपर मिले, और जैसे ही टाइम पेपर स्टार्ट होता है पता नहीं चलता कब खत्म हो गया। 15 मिनट ठीक है सर, गेट में तो 1 घंटे पहले बैठा है।
ठीक है ना। तो इसीलिए है कि आप कोशिश टाइम का बहुत ध्यान दियो करो। चलो अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं भाई। देखो इस तरह की संख्याएं अगर देगा तो उनका औसत निकाल लोगे ना, निकल के आ जाएगा। अब आते हैं, अब यहां पे ध्यान देना बात को। अगर आपको अब आप ये पूछे कि क्रमागत संख्याओं का औसत पूछे, क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत, अब ध्यान दे लो। जैसे क्या है ये बताओ। मैंने यहां पे आपको दे दिया कि 1 2 3 4 5 6 का औसत क्या होगा, औसत बताना। अगर ये नंबर में दशमलव पॉइंट में कैसे उसमें भी सेम फॉर्मूला होगा? हाँ कर सकते हो जाएगा, बस घटाना सही से आना चाहिए। ठीक है, देखो यानी इसका जब औसत निकालना है तो आप सीधा सीधा औसत निकालने के लिए सबको जोड़ दो पहले। अगर देखो आपको कुछ नई चीजें पता है तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 3 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। कितनी संख्या है भाई, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं। 6 से अगर भाग 2 देगो तो बताओ क्या आ जाएगा, 6 3 को 18, कितना बचेगा 6 5 30, 3 दशमलव कितना आ गया 5। आया कि नहीं आया? अब देखो 3.5 आया है, ठीक है ना। औसत कितना आया भाई 3.5। अब देखो आपको अगर ऐसे में दे दे, मान लो देखो मैंने ये सिंपल से बताया, आपको ये दे दे कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का, 50 तक की संख्याओं को क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो ये बताओ यहाँ पे अब इसको आप जोड़ने लग जाओगे क्या, नहीं जोड़ने लग जाओगे, आप नहीं जोड़ पाओगे। ठीक है, तो जब आपको अगर 1 से 50 तक बोल दिया, 1 से यहां पे कितना बोल दिया 100 तक बोल दिया, इनका क्या निकालना है, औसत निकालना है, औसत निकालना है 1 से लेके 100 तक में। ठीक है, क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए। तो क्रमागत संख्याएं अगर आपको दिख रही हैं तो यहां पे क्या करो, जो पहला नंबर दिया है 1 और जो लास्ट नंबर दिया है 50, इन दोनों को जोड़ दो। कितनी संख्याएं आपने लिया, 2 संख्या लिया, 2 का भाग दे दो, यानी यहां पे क्या बन जाएगा 51। 51 बटे 2 का आधा करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा 25.5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना भाई। तो इसी तरह आप इसको भी कर सकते थे। बताओ पहला नंबर क्या था इसका 1, लास्ट नंबर क्या था 6, भाग करोगे 7 आएगा और 7 का आधा करोगे तो क्या आएगा 3.5 आएगा। इसी तरह इसका निकालोगे तो बताओ 1 प्लस कितना हो जाएगा 100, किससे भाग दोगे 2 से, कितना बन जाएगा 101 बटे क्या करोगे 2, तो बताओ कितना आ जाएगा आपका 50.5 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सर सीरीज का भी बनता है क्या इसमें? आएंगे भाई, सभी आएगा, रुक जाओ, धीरे धीरे आते हैं। जैसे 20 का दे दिए, जैसे 20 से 100 तक वो तो बन जाए, ऐसे हो गया। नंबर सब क्रम में होना चाहिए। ये निकाल लोगे ना। चलो देखो अब आगे देखो। अब आपको अगर सम संख्याओं का औसत पूछ ले, सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं मतलब कैसे 2 4 6 8 10, इसका औसत पूछ ले। फिर आगे अगर आपसे बोल दे कि 2 4 6 डैश 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 26 तक संख्याओं को क्या निकालना है, सम संख्याओं को क्या निकालना है, औसत निकालना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे दे दे 2 4 6 डैश 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 50 संख्याओं को क्या निकालना है, औसत निकालना है, संख्याओं का
संख्याओं का औसत, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पे जब आप इसको निकालोगे, इसको अगर आप जोड़ोगे तो बताओ कितना बनेगा, 6, 6 और 6 कितना हुआ, 12, 12 20 और 20 10 30। कितनी संख्या लिखे हो आपने, 5, 5 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 6। औसत कितना आ जाएगा, 6। इसी तरह अगर आपको निकालना, देखो जोड़ना नहीं है, पहला नंबर क्या है 2, आखिरी नंबर क्या है 10, बटे क्या करोगे 2, कितना बनेगा 12, 12 बटे 2 करोगे तो क्या आएगा, 6। बताओ इसका निकालोगे तो क्या करोगे, 2 + 26 बटे क्या आएगा, कितना बनेगा 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14। आएगी कि नहीं, बताओ इसका निकालोगे तो क्या करोगे, 2 + 50 बटे कितना आएगा 2, कितना बन जाएगा 52, 52 बटे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 26। संख्याओं का क्रम बराबर होना चाहिए, क्रम मतलब बीच का अंतर, समझ रहे हो, चाहे बीच का अंतर 2 दे दे, 4 दे दे, 8 दे दे, पहली संख्या अंतिम संख्या बटे 2। हाँ हाँ, उसमें भी यही चीज है। हाँ इसी तरह विषम संख्याओं के लिए भी सेम वही चीज लगेगा। विषम संख्याओं का अगर आपको औसत निकालना है, विषम संख्याओं का औसत अगर आपको निकालना है, औसत अगर आपको निकालना है, ठीक है। देखो जैसे मान लो आपको दे दिया 1, आपको दिया 3, 1 दिया, 3 दिया, 5 दिया, 7 दिया और 9 दिया। इसके बाद दिया आपको 1 से लेकर दे दिया यहाँ पे 25 तक, 1 से लेकर 25 तक, 1 से 25 तक कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याओं को क्या निकालना है, आपको औसत निकालना है, ठीक है। निकालते जाओ फिर इनका। अगर आपसे बोल दिया कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को आपको क्या निकालना है, 1 से लेकर 99 तक विषम संख्याओं को आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है, ठीक है। आपसे अगर बोल दिया जाए कि 1 से लेकर 151 तक की संख्याओं को आपको क्या निकालना है, तक की विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है, ठीक है। यहां पे करोगे तो 9 और 1 10, बताओ पहली संख्या 9 है, अंतिम संख्या क्या है भाई, पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या 9 है, 10 बनेगा, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। समझ रहे हो, ठीक है। यहां पे देखो 1, यहां पे क्या हो गया 1, ये हो जाएगा 25 बटे क्या करोगे 2, बताओ कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा क्या। यहां बताओ 50 आएगा क्या, यहां बताओ कितना आएगा 76 हो जाएगा ना। 1 + 151 बटे 2 आ गया ना। अब देखो थोड़ा सा, अब इसमें थोड़ा सा और इसको आसान करने की कोशिश करते हैं। आपको क्वेश्चन देख के ही आंसर बताने का, थोड़ा सा सम और विषम संख्याओं में कैसे कर सकते हो। इतना हो गया ना। देखो अब अगर आपको ऐसा बोल दे, अब अगर क्वेश्चन आपको ऐसा अगर बोल दे कि 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 इनका औसत क्या होगा, क्या औसत क्या होगा। तो अब आप देखो क्या करोगे, औसत निकालने के लिए आप क्या करोगे, बोलोगे सर ये विषम संख्याएं हैं कि नहीं है कि नहीं। आप क्या करोगे बताओ, पहली संख्या लोगे क्या है 21, अंतिम संख्या क्या है 33, किससे भाग करोगे 2 से, बताओ कितना बन जाएगा ये 54, 54 बटे 2 क्या कहा जाएगा 27। आएगा कि नहीं आएगा। आपको ये भी करने की आवश्यकता नहीं है। जब विषम संख्याएं आपको आ जाएं, विषम संख्याएं मतलब कोई संख्या 1 बार आए, 3 बार आए, 5 बार आए, 7 बार आए, 9 बार आए, 11 बार आए, 13 बार आए, तो जैसे यहां पे बताओ कितनी बार आया है, 3 3 6 1 7 बार आया है कि नहीं। इधर की 3 संख्याएं छोड़ दो, इधर की 3 संख्याएं छोड़ दो, ये आपका औसत हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो। अब देखो, अब जैसे मान लो आपको ऐसे बोल दे
कि 52 हो गया, इसके बाद 54 हो गया, 54 के बाद आपका 56 हो गया, 56 के बाद आपका 58 हो गया, 58 के बाद 60 हो गया, 60 के बाद आपका 62 हो गया, फिर आपका 64 हो गया, इसके बाद 66 हो गया। इसका औसत निकालना है। बताओ कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्या दिया गया है। अब सम संख्या दिया गया है तो इसमें भी आप वही चीज़ करोगे कि पहली संख्या क्या है 52, अंतिम संख्या क्या है 66, बटे क्या करोगे 2, करोगे कि नहीं करोगे? 6 2 8, ये बताओ कितना आएगा 11, बटे क्या आ जाएगा 2 पंचे 2 नाम 18, यही आएगा। अब आपको करना क्या है, जब विषम संख्याएं आ जाए, सॉरी सम संख्याएं अगर ऐसा दे रहा है तो देखो, एक 2 इधर की छोड़ो, 2 इधर की छोड़ो, फिर 2 इधर आ जाओ। अब यहाँ ध्यान देना, जितना जाओगे, जैसे 2 इधर जाए 2 इधर गए, ठीक है ना, एक इधर चले गए, एक इधर चले गए। अब ये बची, दोनों बची कि नहीं भाई? अगर एक इधर छोड़ दोगे तो एक इधर छोड़ दोगे तो बीच में क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो यानी 2 संख्याएं यहाँ पे बच रही हैं। अब बताओ इनके बीच में कौन सी आती है? समझ रहे हो बात को? ठीक है। हाँ, सबका एक प्रोसेस होता है ना, सीक्वेंस होता है। ऐसा नहीं कि किसी को कहीं भी लगा दो, ठीक है। अब एक बात हमेशा ये ध्यान देना, क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन बाई चांस आपको देगा क्योंकि आसान होते हैं। क्वेश्चन अगर आपको देता है तो अभाज्य संख्याओं का देता है। अभाज्य संख्याओं का कोई भी नियम नहीं है कि अगर आपसे ये बोल दे कि 1 से लेकर 25 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत निकालो, कोई भी ऐसा नियम नहीं है जिसमें आप अभाज्य संख्याओं का लगा सको। उसमें सब संख्याएं आपको लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद सबको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के बाद जितनी संख्याएं हैं उससे आपको भाग देना पड़ेगा, या फिर लिखने के बाद जो मैंने पहला स्टेप बताया था माइनस करते जाओ तो निकल के आ जाए, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में क्रमागत बराबर नहीं होता। आई बात समझ में? तो यहां पे देखो, जब आपको अभाज्य संख्याएं याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर देखो यहां पे देखो, अगर आपसे ये बोल दे कि 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्याओं का औसत निकालो, अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है आपको, और एक आपको ये बोल दे कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं, 50 तक अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है, अभाज्य संख्याओं का औसत। अब यहां पे आपको संख्याएं, अभाज्य संख्याएं पता होना चाहिए, तभी आप औसत निकाल सकते हो, ठीक है। यहां पे करोगे, बताओ क्या लिखे? गलत बात है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, एक सिर्फ और सिर्फ एक विषम संख्या है, ठीक है। अब देखो, इसको आपको औसत निकालने के लिए आप वही चीज करोगे, इनको जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? अब जोड़ने से अच्छा है मैं एक कर लेता हूं कि मैं इनका औसत कितना मान लेता हूं 15, ठीक है। अब बताओ 15 से अगर देखोगे तो 15 से ये कितना कम है? -13। ये कितना कम है? ये कितना कम है? ये बताओ कितना कम है? -8। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, यही है कि नहीं है? अब ये बता दो, अगर आप करोगे 8 से 8 क्या हुआ? 4 से 4 क्या हुआ? 2 से 2 क्या हो गया? यही बचा हुआ कि नहीं? इन दोनों को जोड़ोगे तो 22 बनेगा। अब 22 से 10 कितना हो जाएगा? 32। 32 और 3 कितना हो जाएगा? 35। माइनस का 35 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं हैं। 9 से क्या कर दो? भाग दे दो। बताओ, ये आपका 15 हो जाएगा, माइनस 9 का भाग दोगे, बताओ क्या आएगा? 9 3 को 27 दशमलव कितना बचा? 9 3 को 27, 5 3 8, 9 8 72, कितना आया? 72 मतलब कितना बचेगा? 8, फिर यही आएगा, ठीक है। अब 15 में से माइनस करना, 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2, यहाँ पे 9, यहाँ बताओ कितना बचाएगा? 14, 14 में 3 गया 11।
हाँ 1 आएगा, 9 में से 1 2 आएगा, 11.12। ठीक है, ये इसका औसत हो गया। इसका निकाल के बताओ फिर 1 से 50 तक। अगर सभी अभाज्य संख्याएं याद होंगी तो आप लिख सकते हो। गलती से हाँ, अच्छा आ जाता है समझ में, आ जाता है तो ठीक है भाई। यहाँ पे अगर लिखोगे तो 2 लिखोगे, 2 के बाद 3 लिखोगे, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37, 37 के बाद आप लिखोगे यहाँ पे 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47। ये आपकी अभाज्य संख्या है, समझ रहे हो? कितना? 20.5। अब बताओ इसमें से क्या औसत माने हम? 30 माने? 30 नहीं मानते हैं हम, 25 मानते हैं हम, 25 मान लेते हैं। 25 से अगर देखोगे तो ये माइनस का कितना कम है? ये माइनस का 23 कम है। इसको देखोगे तो ये कितना कम है? -22। ये बताओ -20। ये बताओ -18। ये बताओ कितना कम है? जोड़ लो यार, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें आप जोड़ सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखो सब बहुत सारी संख्याएं हो गई है ना, बहुत सारी संख्याएं हो गई, क्योंकि आप माइनस करते 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 फिर इसको देखोगे कौन ज़्यादा है कौन कितना कम है। हाँ हाँ, वही चीज़ कर सकते हो, ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना? देखो, हाँ देखो यहाँ पे अगर आप कर लोगे, देखो ये कितना बन गया? 5, 5, 5 कितना हो गया? 10, और 10 7 कितना हो जाएगा? 17। 17 को जब आप इसमें जोड़ोगे तो 20, 20 10 कितना हो जाएगा? 30, और 30 और 1 10 कितना हो जाएगा? 40, 40 और कितना हो जाएगा? 41। 41 हुआ कि नहीं? हाँ, ये हम एक काम ऐसे कर लें क्या, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। कैसे? देखो ये आपका क्या है? 47। अब ध्यान देना, ये बताओ इसको अगर मैं इसके साथ जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? 50 बनेगा। इसको अगर मैं इसके साथ जोड़ूंगा तो बताओ कितना बनेगा? 50 बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको अगर आप यहाँ पे ध्यान देना, इसको कहीं से जोड़ रह सकते हो क्या? यानी 41 से 9 इसको जोड़ दो 19 को, यानी कितना बन जाएगा? ये 60 बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है। 23 और 37, हाँ ये कितना बन जाएगा? 23, सॉरी हाँ 23 और 37 कितना बन जाएगा? 60 बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको अगर देखोगे तो ये भी कितना बनेगा? 60 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या छूटा है आपका? देखो इसको जोड़ोगे तो ये आपका कितना बन जाएगा? 30 बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, होगा कि नहीं होगा? 2 और 11 कितना हो जाएगा? 13 होगा कि नहीं? अब देखो 50 50 कितना हुआ? 100। क्या बचा है? 5 इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, 50 50 कितना हुआ? 60, 60 से 180, 280। 280 हुआ कि नहीं हुआ? और 280 में 30 जोड़ोगे तो 310, और 310 में 18 जोड़ना है 328।
328 हो गया, कितने नंबर है? 15 से भाग दे दो, 15 दूनी 30, कितना बचा? 2, 28, 15 एक कम 15, कितना बचा? 13 बचा क्या? 13 बचा, 130 बनेगा, 15 अट्ठे 120, कितना बचा? कितना बचा भाई? 10 और 15 छक्का 90, 21.86, यही आ रहा है क्या? ठीक है, देखो आपको अभाज्य संख्या ही पूछता है, अभाज्य संख्याएं आपको किसी भी तरीके से पूछ सकता है। अभी इसके और सारे क्वेश्चन से बनते हैं क्रम वाली सीरीज वाले में, ठीक है। सारे किस मतलब किस तरीके में? हाँ नहीं हो सकता है कि इतना वो नहीं देता है, मतलब जैसे देगा तो 20 में दे देगा, 21 में दे देगा, 22 में दे देगा, ऐसा दे देता है। पॉइंट में ऐसा नहीं देगा कि 21.45, 21.68, इतना वो डीपली नहीं जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद इसका हम क्वेश्चन आगे जो बचा हुआ है उसको हम कल देखेंगे, ठीक है। जाके अपने से ही कुछ नंबर लिख के, जैसे क्वेश्चन से निकाल के उनको पहले औसत निकालने की जिस तरीके से बताया है, मतलब 8, 8, 10, 10 नंबर कहीं से भी उठा लो, एक बार मोबाइल से पहले अपने तरीके से बना लो, एक बार मोबाइल से उनको जोड़ के देख लो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है।